हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नागशिपाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी साइकोलॉजी की। ठीक है, साइकोलॉजी की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी। ठीक है, ये जो थ्योरी है आपकी सी टेट एग्जाम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी का आपका एक एक टॉपिक में जो भी करा रही हूँ आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी ईवीएस, मैथ, हिंदी सभी की मैंने आपकी पेडागोजी की क्लास करा दी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो क्लासेस भी आपको देख लेनी है। ठीक है, तो फिर बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, थर्नडाइक की जो थ्योरी है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम में। सीटेट एग्जाम में आपकी हमेशा, चाहे आप सीटेट की तैयारी करो या सुपर टेट की तैयारी करो, ये जो थ्योरी है इससे आपके दो तीन क्वेश्चन 101% आपको क्वेश्चन मतलब देखने को मिलते हैं हर साल। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो क्लास में हम पहले जान लेते हैं जो थॉर्नडाइक है ये है कौन। ठीक है, पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया है जिसे उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। अब बात कर लेते हैं उद्दीपक की। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं कि उद्दीपक क्या होता है। देखो, उद्दीपक हमारी वो डिजायर, हमारी वो जरूरत होती है जिसके लिए हम काम करने के लिए क्या होते हैं, रेडी हो जाते हैं। ठीक है, मान लो आप पता है सी टेट की तैयारी क्यों कर रहे हो, आपका मेन मकसद है गवर्नमेंट जॉब पाना। ठीक है, क्या है कि हमें क्या है, सी टेट क्लियर करना है, सुपर टेट क्लियर करना है, और क्या करना है, फिर उसके बाद अपनी जॉब को हासिल करना है। तो आपके पास उद्दीपक मिल गया है, तभी तो आप प्रतिक्रिया करोगे। जब उद्दीपक होता है तभी हम क्या करते हैं, उस पर क्रिया करते हैं। आपके अंदर डिजायर है, भूख है, किस चीज की, जॉब की, इसलिए आप क्या कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। तो उद्दीपक प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है आपका, मैंने बता दिया है। का सिद्धांत कहा जाता है। इनके सिद्धांत को प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत किया जाता है। प्रयास यानी कि प्रैक्टिस, और गलतियां यानी कि जो प्रयास करता है इंसान तो उससे गलतियां होती हैं। ठीक है, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न या त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न यानी कि क्या है, हमें प्रैक्टिस करना। तो और भूल का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाए ना, प्रयास और त्रुटि या तीनों वर्डों में से कोई सा भी मिल जाता तो आपकी वो कौन सी थ्योरी कहलाई जाती है, थॉर्नडाइक की थ्योरी कहलाई जाती है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने अपना एक प्रयोग बिल्ली पर किया था। इनका जो एक प्रयोग है, वैसे इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पे प्रयोग किया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है बिल्ली का। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो उन्होंने किया था बिल्ली पर। ठीक है, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली थी। ठीक है, सफलता क्या मिली थी अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बढ़ जाते हैं हम आगे इनके टॉपिक में। तो देखो, ये थी इनकी सफलता। मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू सारी चीजें बता देती हूँ। वैसे मैं इस पे भी थ्योरी लिख सकती थी, लेकिन क्या होता, हमारी क्लास बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाती और आप लोगों को भी समझ में भी थोड़ा टिपिकल होता। तो देखो, इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने क्या करा, बिल्ली पर इन्होंने एक प्रयोग किया था। ये देखो, ये है आपकी बिल्ली बनी हुई, बिल्ली है ये। ठीक है, इसमें क्या बताया है इन्होंने, जब इन्होंने ये थ्योरी करी थी, यानी कि जब ये नियम दिया था, उसी से रिलेटेड है। प्रयास यानी त्रुटि का सिद्धांत कह सकते हैं यार। उद्दीपक, और क्या बताया मैंने आपको, प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो उद्दीपक और प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या है, जैसे ये बिल्ली है, इसे क्या करा, एक बॉक्स में बंद कर दिया गया। इसे पजल बॉक्स भी कहा जाता है। इसे बॉक्स को बंद कर दिया गया और इसके बाहर ने यहाँ पर एक मछली रख दी गई थी। क्या रख दी गई थी, फिश रख दी गई थी। और एक ये मतलब कि एक हैंगर लगा दिया गया है और ट्रैगर है यहाँ पर। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि अगर बिल्ली इसे दबा देती है, इसे प्रेस कर देती है, तो ये बॉक्स यानी कि जो दरवाजा है वो खुल जाएगा। खुलने के बाद में क्या, उसे क्या मिल जाएगी, यहाँ पर फिश मिल जाती है। तो जो फिश है वो है इसका उद्दीपक। ठीक है, क्या है, वो उद्दीपक है। और प्रतिक्रिया है, बिल्ली प्रतिक्रिया करेगी तभी उसको फिश मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब क्या है, जो ये फिश रखी हुई है उसकी स्मेल जा रही है बिल्ली को। जब बिल्ली को स्मेल जा रही है तो उसे क्या, उसकी भूख बढ़ रही है। अगर मैं आपको किसी भूखे इंसान के सामने ही खाना रख दूं, तो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि उस खाने को आप हासिल कर लो। ठीक है, चाहे वो आपसे कितना ही दूर क्यों ना हो। ठीक है, जैसे कि एक चिंपैंजी वाला भी कॉहलर का है, एक सूज का सिद्धांत दिया गया है। उसमें क्या करता है, जो चिंपैंजी होता है वो आपका बार बार क्या करता है, बॉक्स पे चढ़ता है और केलों तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो थ्योरी भी मैं आपको कराऊंगी। तो बिल्ली क्या करती है, दो तीन बार कोशिश करती है, ट्राई करती है, अभ्यास करती है, बार 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 कई बार करती है। और एक बार ऐसा होता है कि वो इस पे प्रेस कर देती है। ठीक है, ट्रिगर दबा देती है, तो क्या होता है, ये गेट खुल जाता है। खुलने के बाद में क्या है, बिल्ली को क्या मिल जाती है, फिश खाने को
मिल जाती है। ठीक है, पहले लेकिन उसने क्या करा, कोशिश की, प्रैक्टिस की, मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसने कोशिश की, उसने ट्राई किया, बार बार ट्राई किया, तब क्या करा, उसे सफलता मिली। जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सी टेट को, मैं बता रही हूँ, कुछ लोग पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, कुछ लोगों ने 2 बार भी या पहले, उससे पहले भी एग्जाम दिया होगा। तो आप क्या कर रहे हो, कोशिश तो कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है जब तक आप कोशिश करोगे तभी आपको सफलता मिल जाएगी। तो यही क्या हुआ था, बिल्ली के साथ हुआ था। और इसी से ही सिद्धांत बना था, क्या बना था, उद्दीपक और प्रतिक्रिया का सिद्धांत। यानी कि जो उद्दीपक है वो बिल्ली का क्या है, इस मछली को पाना है, डिजायर है वो उसकी, ठीक है, इच्छा है। और प्रतिक्रिया क्या कर रही है, बिल्ली कर रही है। ठीक है, तो इसके थ्रू तो मैंने आपको समझा दिया। अब बढ़ते हैं इनके आगे नियम की ओर। इन्होंने 2 नियम दिए थे, ठीक है, अब उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। नियम क्या क्या थे, देखो इस सिद्धांत के अनुसार क्या, थार्नडाइक ने सीखने के नियम दिए। देखो बिल्ली ने सीखा ही तो था, जब उसने बार बार कोशिश करी थी तभी तो वो ट्रैगर को दबा पाई थी, तभी तो उसे मछली मिल पाई थी। जब उसने कोशिश की थी तो सीखा उसने। देखो एक बार नहीं की, 2 बार किया, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार उसने कोशिश की, फिर क्या कर रही, वो सीख गई। जब वो सीख गई तो उसने क्या करती, वो फटाक से ट्रैगर पर पैर दबाती और क्या करती, बाहर आके मछली को ले जाती है। तो ये क्या हो गया, तो इसी सिद्धांत के अनुसार क्या, थार्नडाइक ने सीखने के नियम दिए, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। किसमें, 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट है इनका मुख्य नियम और दूसरा है इनका गौण नियम। फर्स्ट यानी कि प्राइमरी लॉ, और जो ये है सेकेंडरी लॉ, इसे गौण नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले फर्स्ट मुख्य नियम की। ठीक है, इस मुख्य नियम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि मुख्य नियम में इन्होंने क्या बताया है। जो इनके मुख्य नियम हैं, यानी कि जो इनका प्राइमरी लॉ है, उसमें क्या है, 3 पार्टों में डिवाइड है। सबसे पहला कौन सा पार्ट है, सबसे पहला पार्ट आता है तत्परता का नियम। देखो मैं इसकी एक लैंग्वेज में बता देती हूँ, तत्परता का नियम उसे कहा जाता है, जैसे कि किसी काम को करने के लिए हम तत्पर हों, उत्सुक हों, करना ही चाहते हैं, तो वो तत्परता का नियम होता है। बी है अभ्यास का नियम। अभ्यास का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी काम को सीखना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा, सेकंड टाइम में आएगा, जैसे मैंने अभी बिल्ली का एग्जांपल बताया, उसने अभ्यास ही तो किया, तभी तो क्या करा, उसे सफलता मिल गई। फिर थर्ड आता है आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम होता है, देखो इफेक्ट ऑफ लॉ कह सकते हैं इसे। इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर आपको कोई काम अच्छा लग रहा है तो आप उस काम को करोगे। अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा लग रहा है तो आप उससे बात करोगे, अगर वो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप उससे बात नहीं करोगे। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ लॉ, यानी कि प्रभाव का नियम। ठीक है, ये तो मैंने आपको 1 लाइन में इसके एक्सप्लेन कर दिया। अब बढ़ जाते हैं हम इसके पूरे एक्सप्लेनेशन पर, यानी कि मैं एक एक करके आपको इसके बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहला लॉ क्या है हमारा, तत्परता का नियम है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तत्परता का नियम, ये लॉ ऑफ रेडीनेस, क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तत्परता का मतलब है सीखने के लिए तत्पर रहना, जैसे मैंने आपको बताया, अपने काम को करने के लिए उत्सुक होना। अगर आप किसी काम को करने या सीखने के लिए तैयार ही ना हो तो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, उस काम को बिल्कुल ही नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप तत्पर हो, जैसे आपसे कहा जाए कि हमें घूमने जाना है, तो अगर आप खुश हो जाने के लिए तो आप क्या करोगे, सारी पैकिंग करोगे। लेकिन अगर आपसे मन ही नहीं होगा तो आप उस काम को नहीं करोगे। जैसे कि आपने किसी बच्चे को पढ़ाया है क्लास में, तो बच्चा जब भी पढ़ पाएगा जब उसका मन होगा, वरना आप उसे कितना भी अच्छा कुछ भी कर दो तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करनी है कि बच्चों को मनोरंजन के द्वारा अच्छी अच्छी इफेक्टिव चीजें दिखाने के बाद में उनको पढ़ाना सिखाना है। ये नियम नियम जो होता है हमारी जीवन लाइफ में भी लागू होता है। क्या होता है, हमारी जीवन लाइफ में भी बहुत ज्यादा लागू होता है। जैसे कि अब हम ऐसा, आप टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो और मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें से 2-3 बच्चे जो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो आप क्या करोगे, उन 3 बच्चों की वजह से क्या होगा, क्लास को डिस्टरबेंस होगा। तो आपको ये तो नहीं करना कि आप उन तीनों बच्चों को बाहर निकाल देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। हमें क्या करना, उन बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब कि मेंटेन करना है, उनको अच्छी अच्छी बातें बना के, स्टोरी सुना के क्या करना, उन्हें पढ़ाई में उत्सुकता लानी है। क्या करना, उत्सुकता लानी है, तभी वो क्या कर पाएगा, पढ़ पाएगा। ठीक है, आप सीख पाओगे नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको मन ही नहीं है तो आप कोई काम सीख नहीं सकते। ठीक है, देखो अगर आपके अंदर डिजायर है, मतलब कि आपके अंदर है, जॉब लाने की होड़ है, यानी कि भूख है, तभी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तभी आप सी टेट की तैयारी करो, वरना मन ही नहीं होता तो आप क्या करोगे, आप भी आराम से घूमोगे, कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यदि आप बच्चे को सिखाना चाहते हो तो वो सीखने के लिए तैयार हो, उत्सुक हो, तभी आप उसको सिखा सकते हो। वरना आप उससे कुछ भी कहो, वो बिल्कुल भी सीखने के लिए तैयार नहीं होगा।
ठीक है, तो ये था हमारा तत्परता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस हमसे यही कहता है। अब पढ़ लेते हैं हमारे सेकंड नियम की ओर, कि हमारा सेकंड नियम में क्या एक्सप्लेनेशन है। देखो सेकंड नियम क्या कहा था। सेकंड नियम को कहा जाता है प्रयास का नियम। प्रयास का नियम या लॉ ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, देखो कोई भी काम हम करें या बच्चों को सिखाएं, एक बार नहीं आएगा, दो बार आएगा, दो बार करने में नहीं आएगा तो तीन बार में आएगा, तीन बार में नहीं करने में आएगा तो चार बार में उसको डेफिनेटली वो काम आ जाएगा। क्योंकि जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब छोटा बच्चा होता है तो क्या वो एकदम पैदा होने के बाद में बोलना सीख जाता है? बिल्कुल नहीं सीख पाता। वो धीरे धीरे कोशिश करता है और कोशिश करने के बाद प्रयास करता है, तब वो बोलना सीख जाता है एज के रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या है प्रयास का मतलब है, मतलब कि प्रयास का मतलब है यदि आपने बच्चों को कक्षा में कुछ पढ़ाया और बच्चे ने उसका अभ्यास किया, तो क्या होगा, उसे बेहतर समझ आएगा जैसे मैंने आपको बताया, और उसके सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। देखो जब बच्चा सीखेगा, प्रयास करेगा, तो वो सीख जाएगा, फिर वो क्या सोचेगा, मैं आगे भी पढूं। तभी तो वो आगे के लिए तत्पर होगा, तभी तो सीख पाएगा। जैसे कि बिल्ली के प्रयास करने से उसकी मछली मिल गई थी। देखो बिल्ली ने प्रयास किया तभी तो मिली थी। मिली को नहीं पता था कि उसे प्रेस कर देगी वो, उसे लीवर को, तो वो खुल जाएगा और उसे क्या मिल जाएगी, मछली मिल जाएगी। लेकिन उसने क्या करा, प्रयास करा और अपनी सफलता हासिल कर ली, यानी कि मछली को हासिल कर लिया है। ऐसे ही अगर आप पढ़ोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, हम लोग क्यों कर रहे हैं मेहनत, इसीलिए तो कर रहे हैं मेहनत कि हमें जॉब मिल जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो लो जो हमारा प्रैक्टिस का लो नियम जो कहता है वो यही कहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम क्या कहता है, देखो तीसरे नियम की हम बात कर लेते हैं। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट। क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है, प्रभाव का नियम, यानी कि प्रभाव का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं अभी आपको छोटे से एग्जांपल में बता रही थी कि जो लोग हमें अच्छे लगते हैं हम उनसे बात करेंगे, जो लोग अच्छे नहीं लगते हम बाद में नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनका इफेक्ट होगा वो हम पे बुरा हो जाएगा, तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई काम आपने किया, यानी कि मान लो आपने कोई शॉप से कुछ खरीदा, मतलब आपने देखा उसकी कपड़े की क्वालिटी भी खराब ही निकली, कपड़े वपड़े खरीदे आपने, उसकी क्वालिटी भी बहुत ही खराब निकली, तो जो उसका इफेक्ट था वो गलत हो गया। अब आप क्या करेंगे, दोबारा उस शॉप पे जाएंगे नहीं, किसी को भी एडवाइस नहीं देंगे कि आपको वहां जाना है, तो क्या हुआ, ये फैक्ट्री तो हुआ। ठीक है, प्रभाव का मतलब है कि कुछ अच्छा या बुरा घटित होना, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे यदि आप कहीं गए, आपको जगह अच्छी लगती है तो आप दोबारा जाओगे। ठीक है, प्रभाव अच्छा हुआ तो आप जाओगे, वरना आप नहीं जाओगे। कहीं भी चले जाओ, चाहे वो आपके किसी रिश्तेदार का घर हो, आपकी फ्रेंड का घर हो, या आपके किसी दोस्त का घर हो, अगर वहां का इस इफेक्ट जो है वो आपको प्रभावित कर रहा है तो आप जाओगे, वरना नहीं जाओगे। और इसे ही क्या कहते हैं, प्रभाव का नियम कहते हैं। जैसे कि अब बच्चों पे हम अप्लाई कर लेते हैं। अब बच्चा है, हमने उसे कुछ पढ़ाया, अगर उसे हमें पढ़ाया वो समझ में आया तो वो पढ़ेगा, क्योंकि उस पर प्रभाव अच्छा पड़ रहा है। अगर हम उसे पढ़ाकर बस ऐसे ही समझा देंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके समझ में ही नहीं आएगा। तो वो क्या करेगा बच्चा, या तो आपसे जी चुराएगा या आपकी क्लास को छोड़कर जाएगा। तो ऐसा तो हमें बिल्कुल करना ही नहीं है। बच्चों को जो इफेक्ट डालना है वो अच्छा डालना है। ठीक है, पढ़ाना है तो उन्हें दिल से पढ़ाना है, ताकि वो क्या करें, आपसे पढ़ने के लिए तत्पर हो जाए। तो ये तो थे इनके तीनों नियम। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं इनके, हमने अभी क्या पढ़ा है, प्राइमरी लो पढ़े हैं। अब इनके अलावा इनके क्या है, गौड़ नियम यानी कि सेकेंडरी नियम है। इनके थॉर्नडाइक के ये पांच दे रखे हैं, इन्हें भी एक एक करके बता देती हूँ। देखो ये जो पांच नियम है ये आपके कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते। आपके जो जो थे ना तीनों नियम, प्रयास का नियम, प्रभाव का नियम और इसका नियम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, यानी कि नेक्स्ट वीडियो इस पे ही, मतलब थॉर्नडाइक के ऊपर जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको कराऊंगी। जैसे मैंने आपको पियाजे का भी करा दिया है, मतलब प्याजे की थ्योरी हो चुकी है, उससे भी मैं एक रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, प्याजे से ही रिलेटेड होंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम, मतलब कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं अपने गौड़ नियम को। ठीक है, यहाँ पर टू आ जाएगा, इसे थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो गौड़ नियम कौन कौन से, यानी कि सेकेंडरी लॉ। तो फर्स्ट है इनका मनोवर्ती का नियम। मनोवर्ती का मन, मतलब जो नियम है वो ये कहता है, देखो फर्स्ट इंप्रेशन, मतलब कि आपने कोई चीज देखी, अगर वो आपको अच्छी लग रही है पहली बार में, जैसे कि अभी हम ऊपर में पढ़ रहे हैं,
तो उसका इंप्रेशन आप पर अच्छा रहेगा, वरना क्या रहेगा, वो गलत ही रहेगा। तो इसे बोलते हैं मनोवर्ती, यानी कि मन की इच्छा वाली जो नियम होता है। बी पढ़ लेते हैं। हमारा बी है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का मतलब होता है हम मल्टीपल क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बिल्ली का एग्जांपल दिया, बार बार उसने कोशिश की, बार बार कोशिश की, तब क्या किया, एक बार रिवर प्रेस हो गया, फिर क्या हो गया, उसे मछली मिल गई। वैसे ही अगर हमें मान लो कोई सवाल है, आपके बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करना है, मल्टीपल अनुक्रिया करनी है, दोबारा से कोशिश करना है, फिर से कोशिश करना है, फिर से कोशिश करना है, तो वह क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर तक हम क्या है वहां पर पहुंच सकते हैं। ये होता है बहु अनुक्रिया का नियम, यानी कि मल्टीपल कोशिश करना, बार बार कोशिश करना, क्रिया करना। सी आता आंशिक क्रिया का नियम। क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। देखो आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, अंश क्रिया का मतलब होता है अगर हमें बच्चों को कोई चीज सिखानी तो अंश अंश में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसे सिखानी चाहिए। अब मान लो एक लेसन पढ़वाया आपने, अब उसी दिन आपने लेसन पढ़वाया, उसी दिन क्वेश्चन आंसर करा दिए, उसी दिन फिल इन द ब्लैंक्स करा दी, उसी दिन सारी चीजें करा दी, तो क्या होगा, बच्चे के दिमाग में भर जाएगा। हमें क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट में कराना है। जैसे आज लेसन पढ़वाया बच्चों को, बच्चों को पढ़ाने के बाद नेक्स्ट डे आपने उसके क्वेश्चन आंसर पुट अप करवाए, नेक्स्ट डे आपने फिल इन द ब्लैंक्स करवाए, तो इसमें छोटे छोटे भागों में तोड़कर जब हम कर देते तो क्या अंश में क्रिया हो जाती है, तो आंशिक क्रिया बोलते हैं इसको। तो इससे क्या होता है, बच्चे के माइंड में भी थॉट बने रहते हैं, वरना एकदम से भर जाता है। चाहे हमारा भी कोई काम हो तो क्या हमें उन्हें क्या करना चाहिए, आंशिक क्रिया के रूप में ही करनी चाहिए। अब पढ़ लेते हैं डी, यानी कि अनुरूपता का नियम। अनुरूपता का नियम का ये समानता का नियम। समानता का नियम क्या कहता है, देखो समानता का नियम को मैं दो तीन बातों में भी करके आपको बता देती हूँ। समानता का नियम होता है एक समान होना। ठीक है, जैसे हमने जैसे कि आपने बच्चों को पढ़ाया, वही तरीका आपने अपनी दूसरी क्लास में भी करा दिया, तो क्या हुआ, ये समानता क्रिया हो गई, अनुरूपता हो गई। क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल वहीं पे बोला था, वही एग्जाम्पल आपने दूसरी कक्षा में बोल दिया, तो क्या हो रहा है, बच्चों को तुमने एक कक्षा से दूसरी कक्षा में क्या समानता का नियम पढ़ा दिया, यानी कि समान लैंग्वेज में उनको समझा दिया जैसे वो समझ पाए। ठीक है, चाहे वो कक्षा 8 हो या कक्षा 6 हो। ये तो हो गया आपका समानता का नियम। अब पढ़ लेते हैं अपना पांचवा। पांचवा है हमारा सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य के परिवर्तन का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग कर देना। शिफ्टिंग कर देना यानी कि सीखना सिखाने को शिफ्ट कर देना। जैसे मान लो आपके यहाँ कोई डॉगी है, आप उसको क्या करते हो, आप उसको अगर कोई रोटी देते हो तो वो सिंपली खाना सीख जाता है। ठीक है, आप अगले दिन क्या करते हो, उस रोटी को लेकर खड़े हो जाते हो, तो आप उसे करते हो जंप करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, जंप करके भी कोशिश करेगा उस रोटी को खाने के लिए। तो आपने क्या करा, रोटी तो आप दे ही रहे हो, पर उसका तरीका थोड़ा शिफ्ट कर दिया। अब उसे आप क्या करना सिखा रहे हो, खड़ा होना सिखा रहे हो। ठीक है, ताकि वो खड़ा हो जाए, थोड़ी सी कोशिश करना सीख जाए। तो शिफ्ट कर दिया, सिखा तो वही रहे हैं, रोटी खाना ही आप उस डॉगी को सिखा रहे हो, लेकिन थोड़ा तरीका चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया है। तो इसे बोलते हैं सहचर्य परिवर्तन का नियम। सहचर्य यानी कि संबंध बनाकर उसको हमने सिखा दिया। ठीक है, जैसे बिल्ली का संबंध किससे कर दिया था हमने, उसे अगर उसे प्रेस हमें उसे कोशिश करवानी थी, तभी तो उसने कोशिश करी, किसकी वजह से करी, मछली की वजह से करी। मछली तो चेंज नहीं हुई उस, लेकिन उसकी कोशिशें क्या हुई, बार बार चेंज होती रही, और वो क्या कर ली, उसने अपनी मंजिल तक यानी कि उसने हासिल कर लिया। ठीक है, तो ये थे इनके गौड़ नियम, यानी कि पांचों नियम। देखो इनसे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वो तीन नियम हैं, उनसे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये था आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी, जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस करी है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सी टेट के, यानी कि जो आपका सी टेट है सन 2022 का, उसके पांचों सब्जेक्टों की पेडागोजी करा रही हूँ, चाहे वो कोई सी भी हो। और जिसने क्लास नहीं देखी वो क्लास जाकर जाकर देख सकती हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और क्लास पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।